नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आए। हिंदुओं को अमरनाथ जाने से पाकिस्तान रोक रहा है, बामियान के दर्शन करने से अफगानिस्तान रोक रहा है, तो हमारे मानसरोवर के दर्शन के लिए चाइना रोक रहा है। अयोध्या में मंदिर बनने से कोर्ट रोक रहा है। हमारे सूर्य मंदिर का दर्शन करने के लिए कोणार्क में हमारा ही भारत सरकार का विभाग पुरातत्व रोक रहा है। तमाम ऐसी जगह पर हिंदू जाए तो आखिर कहां जाए? आज के बिंदास में हम इसी मुद्दे को लेकर अगले 1 घंटे तक आपके सामने खड़े रहेंगे और चाहे कि हिंदुस्तान कॉल करके अपनी बात को रखे, वीडियो भेजिए, फोन करिए, सोशल मीडिया पर कमेंट करिए और यही सवाल भारत सरकार से लेके दुनिया को पूछिए कि आखिर हमने क्या बुरा किया जिसने इस सभ्यता दुनिया को दी और दुनिया को शांति का संदेश दिया, दुनिया को जीवन शैली दी, दुनिया को एक ऐसी संस्कृति दी जो उनके जीवन में शांति सद्भावना लाती है। आखिर हमने ऐसा किया क्या? ये खुद को भी पूछिए और इसका जवाब के लिए अगले 1 घंटे तक हम मंथन करें। इसके साथ जुड़े रहिए। पहले मुद्दा, हर ओर से भारतीयों को उनके पवित्र धर्म स्थलों पर जाने से रोका जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ साजिश में कई देश और धार्मिक संगठन लगे हुए हैं, कभी आतंकवाद के जरिए तो कभी कोर्ट के जरिए तो कभी द्विपक्षीय संबंधों के जरिए। जी हाँ, आज हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थलों पर हर ओर से हमले हो रहे हैं। अभी पवित्र अमरनाथ यात्रियों पर पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा ने हमला किया। आतंकियों ने श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी नृशंस हत्या कर दी। 7 श्रद्धालु मारे गए। देश में हर ओर गुस्सा फूट रहा है। सरकार ने सिर्फ आलोचना करके अपना कर्तव्य निभा दिया है। पाकिस्तान ने आतंकी हमले पर चुप्पी साध रखी है। चीन कश्मीर में दखल की बात कर रहा है। साथ ही चीन ने भारतीयों के पवित्र धर्म स्थल कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोक दिया। पहले चीन ने कैलाश पर कब्जा किया और अब यात्रा रोक दी। वहीं हिंदुओं के आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि पर जाने से कोर्ट के बहाने रोक दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्यों हिंदुओं को उनके पवित्र धर्म स्थलों पर जाने से रोका जा रहा है? क्यों हिंदुओं को उनके ही देश में उनके आराध्यों के दर्शन करने से दूर किया जा रहा है? क्या हिंदुओं के लिए भारत में धर्म की स्वतंत्रता नहीं है? क्या हिंदुओं के लिए उनके धर्म स्थल वैसे ही पवित्र नहीं है जैसे दूसरे धर्मों के लिए हैं? जब हिंदू हर धर्म की पवित्रता को मानता है तो फिर बाकी धार्मिक आतंकी क्यों हिंदुओं की पवित्रता को नहीं मानते? क्यों हिंदुओं की पवित्रता को नहीं मानते? क्या दूसरे धर्म की पवित्रता की रक्षा करना सिर्फ हिंदुओं का ही कर्तव्य है? क्या दूसरे धर्मों को हिंदुओं की पवित्रता और उनकी धार्मिक आजादी से कोई मतलब नहीं है? आखिर क्या वजह है जो हिंदुओं के धर्म स्थलों पर उनके ही देश में हमले होते हैं? पवित्र धर्म स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की रास्ते में हत्या कर दी जाती है। कभी कोर्ट के जरिए तो कभी डर के जरिए हिंदुओं को उनके धर्म स्थलों से दूर भेजा जा रहा है। सेक्युलर हिंदुओं को उनके धर्म स्थलों से दूर करने के लिए हमेशा साजिशें रचते रहे हैं। ऐसे में हमें क्या कदम उठाने होंगे? कैसे हिंदुओं की आस्था को बचाया जाएगा? कैसे अपने धर्म स्थलों को बचाया जाएगा? ये एक सबसे बड़ा और गंभीर सवाल हम सबके सामने आज मुंह। हमारे साथ 2 विशेष अतिथि इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी है। हमारे साथ हिंदू जागरण अभियान के प्रमुख प्रवक्ता खुराना जी भी है। खुराना जी, आपका स्वागत है। शायद बंसल जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तमाम दर्शक जुड़े हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं और इस विषय पर आज मैंने जो 5 बजे फेसबुक लाइव किया था, जो कि मैं हमारे किसी भी शो के पहले जनता की राय लेने के लिए करता हूं, उसमें भी लोगों ने जो बात कही थी उसको हम यहाँ स्क्रॉल पर चला रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया के तमाम हैंडल पर इस शो को लाइव भी किया जा रहा है और चर्चा भी जा रही है। आपकी सारे अभिव्यक्ति हम यहाँ पर दिखाएंगे। आपके व्हाट्सएप के मैसेज और वीडियो भी हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। सबसे पहले खुराना जी के पास चलते। खुराना जी, आखिर हिंदू जाए कहां? जहां जाए वहां रोकने वाले तमाम लोग हैं। देखिए, ये समस्या तो पिछले 1000 साल से चल रही है, लेकिन मुझे आज इस बात को मैं इस पर ध्यान देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू राजनीतिक प्रतिनिधि हैं या नहीं है जो इसको कार्य को आगे करेंगे। डिप्लोमेटिक लेवल तक हो रहा है, सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? हम आज ये बात करना चाहते हैं। मेरा प्रश्न सीधा सीधा सरकार से ये है कि केंद्र स्तर पर मोदी सरकार क्या कर रही है और राज्य स्तर पर जहां पर भी ये समस्या आ रही है वो क्या कर रहे हैं। वो
क्या चीन से जो हम 2 लाख 3 लाख या 5 लाख करोड़ रुपए का जो हम 2 लाख करोड़ के आसपास का हम आयात करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारी मानसरोवर यात्रा भी रुक जाए? पाकिस्तान को स्पेशल स्टेटस जो WTO के तहत मिला है इसलिए करते हैं कि हमारा अमरनाथ पे हमला हो? और अफगानिस्तान पे जो काफी अफगानिस्तान का पिछले कुछ दिनों में ऑप्टिमिस्टिक और सकारात्मक रवैया रहा, लेकिन बामियान की घटनाएं हुई। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि हम तो चीखते चिल्लाते ही रहे हैं, लेकिन हिंदू प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधि पूरी तरीके से हमेशा फेल हुए हैं। वोट मांगने आ जाना और वोट के लिए मांगते रहना, उसके लिए गिड़गिड़ाना तो है, लेकिन कुछ करके दिखाइए आप। इसलिए सीधे सीधे प्रश्न मोदी सरकार के ऊपर है, भाजपा सरकार के ऊपर है। आप क्या करते हो, ये आपकी पूरी तरह असफलता है। बिल्कुल, सरकार ने इस विषय पर अब तक क्या किया? सरकार के आने के बावजूद ये घटनाएं हो रही है। मोदी जी चाइना गए, या मोदी जी ने जिस प्रकार के चाइना के साथ संबंध बढ़ाए उसके बाद उन्होंने मानसरोवर यात्रा और आसान करने की प्रयास की, घोषणा की, लेकिन अब अचानक से इस यात्रा को रोकने का साहस चीन ने किया। और जिस अमरनाथ यात्रा पर हाथ लगाएंगे तो शायद हिंदुस्तान जल उठेगा, ऐसा डर जो आतंकवादियों में था वो अब ये साबित हुआ कि इतने लोग मारे जाने के बावजूद भी हिंदुस्तान पर कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। खुराना जी, क्या आतंकवादी अब ये समझ चुके हैं कि हिंदुओं में दम नहीं है और बस हम कुछ भी करके दिखाओ, कहीं कुछ प्रतिक्रिया होने वाली नहीं है? हाँ, एक जैसे रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल होता है, जैसे टेस्ट मार्केटिंग की जाती है किसी प्रोडक्ट की, वो भी अपना को टेस्ट करते हैं और देखते हैं प्रतिक्रिया क्या आएगी। तो वो ये कई बार दिख चुके हैं कि वो कुछ भी करें, हिंदू नेता प्रतिक्रिया नहीं करते, उनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काट जाता है। और एक कड़ी निंदा की मिसाइल हम स्वतंत्रता के बाद 70 साल से झेल रहे हैं। ये इसका क्या कर रहे हैं हम? गौ रक्षक गलती से किसी को एक खरोच भी आ जाए तो मीडिया खड़ा हो जाता है, सारे हिंदू समाज को आतंकी घोषित किया जाता है। लेकिन 100 से ऊपर 200-150 के आसपास जो आंकड़े हैं कि गौ रक्षकों की हत्याएं हुई हैं, उनके लिए तो कोई उनको 10 रुपए का मुआवजा भी देने के लिए नहीं गया, कोई सरकार ने भी कुछ नहीं किया। तो मेरा यही कहना है कि हिंदू प्रतिनिधि, हिंदू लीडरशिप, हिंदू संगठन, हिंदू संत, इसमें सभी को, मैं अपने आप को भी खड़ा करता हूं इसके अंदर, मैं सबको खड़ा करता हूं इसके अंदर। बिल्कुल, हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़े। विनोद जी, आखिर हिंदू कहा जाएगा? अफगानिस्तान में भी नहीं जाने देते बामियान के दर्शन के लिए, हमारे कितने देवस्थान पाकिस्तान में उसमें भी नहीं जाने देते, चीन जाने नहीं देता, और अब तो हमारे ही देश में अमरनाथ में भी इस्लामिक आतंकवादी नहीं जाने देते। क्या होगा? सूरज जी, आज आपने जो डिबेट का टॉपिक लिया है वाकई बड़ा दर्दनाक है। वास्तव में देखा जाए तो एक इस देश में बहुसंख्यक होकर के भी हम अल्पसंख्यक की तरह जी रहे हैं। जो कुछ देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति मुझे लगता है हमारे से ज़्यादा बेटर होगी। बिल्कुल, आज स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि वास्तव में देखिए, चीन और पाकिस्तान की बात तो अलग है, लेकिन हमारे देश के अंदर भी जिस तरह की स्थितियाँ हैं वो भी बड़ी खतरनाक है। अगर हम अपने आप को आत्मावलोकन करें तो राम जन्मभूमि के लिए 489 वर्ष के सतत संघर्ष में आपको तो याद है कि 4.5 लाख लोगों ने 76 युद्धों में बलिदान दिया, और 70 साल की लीगल बैटल हिंदुस्तान ने इसलिए लड़ी, हिंदुओं ने इसलिए लड़ी क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से कोई खून खराबा इस देश के अंदर हो, और एक मसले को लेकर के कहीं देश की अस्मिता पर कोई चोट पहुँचे। लेकिन हमने 70 साल की लीगल बैटल के बाद भी जब 30 सितंबर 2010 को जो निर्णय आया सुरेश जी, तो उस निर्णय को भी 6 साल और 7 महीने हो गए, अभी तक मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में बेंच तक का गठन नहीं हुआ। विनोद जी, इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट 2015 में कहता है कि सारे न्यायालयीन आदेशों को स्ट्रीमलाइन करने में 10 साल लग जाएंगे। वो तो निर्णय कब होना है? नहीं, तभी बात तो वहां तक तो बाद में जाएगी, जब हम बात इस अमरनाथ यात्रा और हमारे तमाम यात्राओं के ऊपर हमले की कर रहे हैं। तो कैसी राजनीति हो रही है? जो हमला हुआ, मीडिया रिपोर्टिंग करते हुए कहता है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, ये नहीं कहता कि हिंदू और हमला हुआ। चलो आप नहीं कहें, लेकिन जब हमला करने वाले के ऊपर कहता है कि आतंकवादियों ने हमला किया, ये नहीं कहता कि इस्लामिक आतंकवादियों ने किया। जब मरने वाले और मारने वाले की धर्म की बात आप नहीं करें, तो एक ड्राइवर का मुसलमान होने का जिक्र क्यों करें? विनोद जी, देखिए, इसके अलावा एक और बात भी है, बड़ी गंभीर बात, जो इसमें आपने ध्यान दिया, बारीकी से अगर अध्ययन करेंगे तो देश का मीडिया और सेकुलर वर्ग जो आतंकवादी है, आजकल आतंकवादी को आतंकवादी न कह करके वो मिलिटेंट शब्द का प्रयोग करता है। आप नहीं, अलगाववादी नहीं, मिलिटेंट अलग चीज है। मिलिटेंट में और टेररिस्ट में बहुत बड़ा अंतर है। आप देखिए, अभी जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन पी चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट आया था
अरे आखिरकार देश के गृह मंत्री रहे, वो देश के प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने वही मिलिटेंट शब्द का प्रयोग किया। मैंने ट्वीट करके उनको कहा, आखिरकार मुझे लगता है कि आप जानबूझ करके उस धारा को एक नई उसी दिशा में लेके जाना चाहते हैं जिस दिशा में कांग्रेस ने हमेशा से चलाया। और कांग्रेस ने हमेशा से जो आतंकवादियों को वो मिलिटेंट कह करके उनका प्रोटेक्शन किया। आज वही एक बहुत बड़ा वर्ग मीडिया का भी है, बहुत बड़ा वर्ग राजनेताओं का भी है, और जो तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, जो दीमक की तरह देश को खा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग मिलकर के एक बैकएंड में उसको सपोर्ट करते हैं और सामने आकर के उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और इसलिए सलीम पर कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं है। और बात हो रही है देश हिंदू का है कहने की। अगर हम इंडोनेशिया से ईरान तक फैले हुए इतने बड़े भूभाग में जिनका सांस्कृतिक देश था, कहां गया? अपने आप को पूछे और कल कहां रहेंगे? क्या यह चुप्पी, यह कायरता हिंदुस्तान को और नहीं घटाएगी? इतिहास तो यही कहता है। कई कॉलर हमारे साथ आज की बात में जुड़ने के लिए तैयार हैं, उनके पास भी चलते। आप भी कॉल करें, अपनी बात को रखिए। आप वीडियो में भी व्हाट्सएप के आपके वीडियो हम तक भेजें, जिसको हम चैनल पर दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, मैं विनय चौधरी बोल रहा हूँ गुड़गांव से। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा जो आज के लिए मेरे लिए दुख का विषय है वो है जिस तरीके से हिंदुओं को मीडिया में दिखाया जा रहा है। सब लोगों को अखलाक के, पहलू खान के, जुनैद के नाम याद हैं, पर जो अमरनाथ यात्रा में अभी गुजराती समाज के हमारे जो लोग मारे गए, उनका नाम न कभी मीडिया दिखाता है न कभी दिखाएगा। मीडिया का जो पोर्ट्रेयल है एक सेकुलर बनने के लिए, उसमें हिंदुओं को बहुत ही बुरी तरीके से दिखाया जा रहा है, गौरक्षकों को एक टेररिस्ट की तरीके से दिखाया जा रहा है। जब एक गाय की रक्षा की बात आती है तब कह रहे हैं ये हिंदुत्व आतंकवादी हैं, ये सैफरन आतंकवादी हैं। पर जब वही इस्लामिस्ट जो मिलिटेंट्स हैं जब हमारे पे अटैक करते हैं, कहा जाता है कोई रिलीजन नहीं। बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ हिंदुस्तान का मीडिया क्यों कर रहा है। सवाल पूछे, जिस भी चैनल के आप दर्शक है उसको फोन करें, ईमेल करें, उसके सोशल मीडिया के तमाम हैंडल पर जाकर ये पूछिए कि ऐसा षड्यंत्र क्यों। हम 10 सवाल उठा रहे इस घटना पर। देखिए बिंदास बोल के 10 सवाल। यात्रियों पर हमला कौन सी कश्मीरियत है? क्या अब कश्मीर की कश्मीरियत जिहादी कश्मीरियत नहीं हो गई है? कश्मीरी घायल तीर्थयात्रियों पर क्यों हंस रहे थे? क्या ड्राइवर को बचाने की साजिश तो नहीं हो रही है? क्या हिंदुओं को कश्मीर के तीर्थ स्थलों से दूर करने की साजिश है? हिंदुओं की पवित्रता का सम्मान क्यों नहीं करते दूसरे धर्म? ड्राइवर को हीरो बनाने की कोशिश की जगह जांच क्यों नहीं? क्या हिंदुओं के तीर्थ स्थलों का महत्व खत्म करने की साजिश हो रही है? हिंदू धार्मिक यात्रा से मिले पैसों को सिर्फ कश्मीरियों को ही क्यों दिया जाता है? अभी तक सरकार हमलावरों को क्यों नहीं ढूंढ पाई है? हमले के बाद प्रतिक्रिया ही नहीं उठी। आखिर क्यों नहीं उठी? क्योंकि अचानक एक ड्राइवर को एक हीरो के तौर पर पेश किया गया, जिस पे सवाल उठने चाहिए। जब अब आर्मी ने भी ये कहा है कि हमने उनको शक के घेरे से बाहर नहीं किया है, जो 3 दिन से हम चला रहे, जिस पर कई टीवी चैनलों ने सवाल उठाकर कहा कि आपका रिसर्च गलत है, कई ने तो हमारे कंटेंट को लेकर वायरल सच में तक दिखा दिया, हालांकि हमारा नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई। आज उनका स्टैंड कहां है जब आर्मी कह रही है कि हमने उनको शक के घेरे से दूर नहीं किया है? विनोद जी, देखिए, ये जो तथाकथित सेकुलरिज्म है ना जी, वो आज दीमक की तरह चाट रहा है देश को। आप मुझे बताइए कि अगर किसी मुसलमान की टोपी उड़ जाती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो गौरक्षकों का हाथ है कि हिंदू अतिवादियों का हाथ है, हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, जाने क्या क्या 50 तरह की बातें हैं। आपको एक बात और अगर हिंदुओं के ऊपर अटैक होता है तो बिल्कुल सब लोग शांत रहते हैं। इसमें देखिए, जो जहाँ तक इस ड्राइवर की बात आई है, इसमें बड़ा एक गंभीर मामला, जो आपने कहा कि प्रतिक्रिया हुई। देश भर में बजरंग दल के लाखों कार्यकर्ताओं ने और जबरदस्त देशव्यापी प्रदर्शन किए, लेकिन आप देखिए सुरेश जी, उस प्रदर्शनों की खबर जो है ना, वो किसी मीडिया में नहीं आई। लेकिन हाँ, खबर आई तो कौन सी? हिसार वाली, जहां पर के जो प्रदर्शनकारी वहां से निकल रहे थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता एक मस्जिद के सामने पहुंचे तो उनके ऊपर फब्दियां खसी गई और अरे ये इस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया। और जब लोगों ने उसका विरोध किया
तो उसके बाद कह दिया नहीं नहीं इन्होंने तो जबरदस्ती भारत माता की जय बोलने के लिए बोला था। अरे भाई भारत माता की जय बोलने के लिए तो बोला था, कुछ और तो नहीं बोला बिल्कुल था। बिल्कुल। और भारत माता पाकिस्तान की जिंदाबाद जय के नारे लगाने वालों के खिलाफ तो मीडिया नहीं बोलता, लेकिन भारत माता की जय बुलवाने वालों के खिलाफ बोलता है। ये मीडिया के दोहरा चरित्र के ऊपर भी बात करने की जरूरत। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं आप, और बिंदास में हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदुओं के यात्रा में ही ये सारे विरोध, कानून, आतंकवादी हमले क्यों? आखिर क्या हमने बिगाड़ा है? हमने तो शांति का संदेश दिया, अखंड विश्व के कल्याण की बातें की, और फिर भी हमारे ही लोगों को क्यों मारा जा रहा है? इस मारने के बावजूद भी साधारण प्रतिक्रिया देने लायक भी हिंदू समाज क्यों नहीं रहा है? इसकी चुप्पी एक कायरता है या उसने हार मान चुकी है? विनोद जी, अगर यह हमला 15-20 साल पहले हुआ होता तो हिंदुस्तान बंद होता। ऐसी कितनी घटनाएं कि हिंदुस्तान जाकर प्रतिक्रिया देता था। 2017 आते आते हिंदुस्तान तो छोड़िए, किसी शहर और गांव को भी बंद नहीं कर पाया हिंदू समाज, हिंदू संगठन। क्या हो गया है? नहीं देखिए, प्रदर्शन और विरोध तो लोगों के अब जहन में अंदर तक गया हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जो आगजनी करते थे वो स्थिति खत्म हो गई। हम आगजनी की बात, कानून हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे कि हिंदुस्तान बंद करके उसका प्रतिक्रिया तो हो सकती थी, पूरा हिंदुस्तान सड़क पे तो आ सकता था। नहीं देखिए, बिल्कुल ये एक बात बड़ी गहरी है कि इसमें जो है ना, जो बहुसंख्यक जिसे कहते हैं वो अल्पसंख्यकों द्वारा सताया जा रहा है। आज देखिए कश्मीर में जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो कश्मीरियत को तो बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बात यह है कि आखिरकार वो कर कौन रहा है और किसके ऊपर कर रहा है? राजनाथ सिंह जी ने बोला। एक मिनट, मैं आपको राजनाथ सिंह का बयान दिखाता हूं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जब हमला हुआ तो कश्मीर वालों ने मदद की, हमला करने वाले कश्मीरी थे। राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे, देखिए। उनके ऊपर जो आतंकवादियों का हमला हुआ है, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, दुखद रही है, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने कश्मीर के बहनों भाइयों कि कश्मीर के समाज के हर सेक्शन ने कल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसको कंडेम किया है। किसी ने इस हमले की सराहना कश्मीर में नहीं की है। और आज जब मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि समाज के सभी सेक्शन ने कश्मीर में इसको कंडेम किया है, इसकी निंदा की है, तो मेरे हौसले की अफजाई हुई है। राजनाथ जी, अगर आपका हौसले की अफजाई हुई है तो मैं आपको ये न्यूज कटिंग दिखाता हूं जो हिंदुस्तान के एक प्रतिष्ठित अखबार ने बैनर लाइन करके पहले पेज पर छापी है। दैनिक भास्कर कहता है, और वो हवाले से कहता है उन लोगों के जो इस हमले में घायल हुए, मरे, उनके अपने लोग कहते हैं कि आतंकवादी गोलियां बरसा रहे थे, हम गोलियों के दर्द से कहरा रहे थे, मदद करना तो दूर, आपकी कश्मीरियत जिसकी आप तारीफ करके हौसला बढ़ा रहे, वो हंस रही थी, वो खिलखिला रही थी। अब क्या फटाके फोड़ने और मिठाई बांटने की आप प्रतीक्षा कर रहे थे? किस कश्मीरियत की दुहाई देकर राजनाथ जी इस बात को कह रहे हैं? इस पर सवाल उठता है। विनोद बंसल जी। नहीं सुरेश जी, ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि कश्मीर घाटी में ऐसे हमलों के बाद में कहीं अगर किसी की प्रतिक्रिया, मतलब ये कहना चाहिए कि भी किसी ने अगर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो वो आवाज कहीं ना कहीं से पहली बार आई है, लेकिन ये कि वो आवाज दबी जबान में आई है और कुछ सेक्शन में आई है, या मुझे यो कहें कि किसी एक ने बोला और उसको प्रचार ज्यादा कर दिया। मैं बताता हूं, सारे पापियों को क्लीन चिट देना गलत है विनोद जी। बिल्कुल मैं ये जो कह रहा हूं, देखिए पापी तो पापी रहेगा, दुष्ट तो दुष्ट ही रहेगा, आतंकवादी रहेगा, चाहे आप कितनी बार उसको मिलिटेंट मुझे कहते रहो। बताइए, आगे इस देश के गृह मंत्री कहते हैं जो इसका अखबार ने छापा है कि कुछ लोग इस पे हंस रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो ज्यादा कड़ा संदेश जाता, ये डिप्लोमेटिक जवाब देने से ज्यादा कड़ा संदेश गया। क्या किससे फायदा हुआ? निश्चित रूप से देखिए इन आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा चाहिए। अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा प्यार करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये ठीक है कि इन यात्राओं के माध्यम से ही इनकी रोजी रोटी भी चलती है। सूरज जी, आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिससे कि
वो 1-1.5 महीने की यात्रा में पूरे साल भर का वो कोटा पूरा कर लेते हैं अपनी कमाई का। केवल कोटा नहीं पूरा करते, हिंदुस्तान शायद जानता नहीं होगा, ऐसा कानून है, यह शायद मुगलों से भी बड़ा कड़ा कानून है कि जो वहां पर हिंदू अपना राशन लेकर जाते हैं, शिविर लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, अगर लंगर में सामान बचता है तो उन्हीं तो को देना वापस पड़ेगा। नहीं ला सकते, बिल्कुल। वापस लाना तो अच्छा, चौहान दूर, के जी, चौहान जम्मू के- में नहीं ला सकते, हाँ जी, वो वहां पर ही मुसलमानों में बांटना होगा। तब हिंदुओं का खाना, काफिरियत का खाना और इस्लाम का नुकसान या इस्लाम का खिलाफ क्यों नहीं होता? अमरनाथ यात्रियों पर गोली चलाने वाले लंगर में लगने वाले अन्न को क्यों खाते हैं? वो बचे हुए अन्न को वहां क्यों रोक लेते हैं? तब तो इसको अमरनाथ का प्रसाद मानकर नहीं खाते। आखिर इस दोहरे मापदंड को, दोहरे चरित्र को नंगा करने की जरूरत है और इसके लिए आगे आकर बोलने की जरूरत है। हम जरा कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्या कारण है। हम आपको कारण दिखाते हैं। संस्कृति को खत्म करने की साजिश। अंग्रेजों से लेकर मुगलों तक ने भारत की प्राचीन संस्कृति को खत्म करने की साजिश रची। वैसे जो आज भी जारी है, क्योंकि भारत की संस्कृति को खत्म करने वाले जानते हैं कि भारत की संस्कृति कितनी महान है और क्यों ये सभी संस्कृतियों पर भारी है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा करते कई देश, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर लिया है। जैसे इन देशों का कब्जा हुआ, तुरंत इन्होंने हिंदुओं को उनके धार्मिक स्थलों पर जाने से रोक दिया। कुछ ने धीरे धीरे किया तो कुछ ने इसे तुरंत। भारत में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को विवादित बनाया। सेक्युलर ने, धर्मनिरपेक्षतावादियों ने भारत में धार्मिक स्थलों की पहले बुराइयां की, फिर धार्मिक स्थलों के महत्व को कम कर दिया। दूसरे धर्म के लोगों को हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर अपना हक जमाने को बोल दिया, फिर कोर्ट में विवादित मुद्दा बताकर पूजा करने से रोक लगवा दी। भारत में हिंदुओं को उनके धर्म स्थलों पर जाने से रोका जाता है। अमरनाथ हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। ऐसे में अमरनाथ जाने से रोकने के लिए तीर्थयात्रियों पर आतंकियों के जरिए हमला करा दिया, जिससे तीर्थयात्री अमरनाथ न जा सके। वहीं राम मंदिर पर आतंकियों ने हमला करके राम भक्तों को भगवान राम के दर्शन करने से रोकने की कोशिश की। हिंदुओं को उनकी धार्मिक परंपराओं से दूर करने की साजिश। हिंदुओं को सेकुलरिज्म के नाम पर लगातार बहकाया जा रहा है। हिंदुओं से कहा जाता है कि आपकी परंपराएं खराब हैं। कुछ तथाकथित पत्रकार तो कहते हैं कि मंदिरों में कौन सी प्रेरणा मिलती है। वहीं कई लोग विदेशों से आकर हिंदू मंदिरों से जब प्रेरणा लेते हैं तो ये तथाकथित पत्रकार चिढ़ जाते हैं। जब फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग ने कहा उन्हें मंदिर जाने से अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, तो भारत के तथाकथित पत्रकारों को सांप सूंघ गया। आखिर क्या कारण है? कारणों पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, उनके पास भी चलेंगे, पैनल के पास भी चलेंगे। आप भी सोशल मीडिया पर इसके कारणों की चर्चा कर सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर की बात सुनते हो, क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ जी, आज जो है हिंदू अपने देश में ही अपनी जमीन खो रहा है। हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बनते जा रहे हैं और बंगाल से, कश्मीर से अपने घर से ही निकाले जा रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस की नीतियां, ममता बनर्जी जैसे लोग और देशद्रोही राजनेता जिम्मेदार है, जिन्होंने सांप्रदायिकता के नाम पर भ्रष्टाचार की दुकानें चमकाई हैं और देश को लूटा है, कमजोर किया है। देश के दुश्मन बाहर से, देशद्रोही अंदर से देश को तोड़ रहे हैं। देशभक्तों को सांप्रदायिक कहकर दबाया जाता है। अलगाववादी हो गए, देशद्रोही हो गए, उनको दूध पिलाकर पाला गया है। जिन्होंने माहौल खराब किया है, आग लगाई है, आग लगा रहे हैं। बिल्कुल, और आग लगाने वालों को महिमा बंदी तो शांति के दूत कहा जा रहा है। और ये शांति के दूत कहने वाले ऐसे कायरों को, ऐसे हमलावरों को, ऐसे खूनी लोगों को और पुरस्कृत करे। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। हिंदुस्तान अपना अब गुस्सा दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर, टेलीफोन पर
हमारे यहाँ पर अब हिंदुस्तान के कोने कोने से कॉल आ रहे, और कम से कम जागा हुआ हिंदू तो कुछ बोल रहा है, लेकिन सोने वाले की संख्या बहुत बड़ी है। इन सोने वालों ने अपनी कायरता की हदें पार करके अखंड हिंदुस्तान को ही समस्या में डाला हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे दुर्जनों के दुष्टता का इतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। हिंदुस्तान का वो सज्जन जो निष्क्रिय है, वो अपने आप को भला ही सज्जन कहे, अच्छा आदमी कहे, लेकिन उसकी यह सज्जनता, उसकी यह चुप्पी, उसकी यह कायरता हिंदुस्तान की ना केवल सीमाएं असुरक्षित कर रही है, बल्कि हिंदुस्तान में ही अपने देवस्थान के दर्शन के हक से भी दूर कर रही है। और इसके ऊपर भी उसकी वही चुप्पी आज भी कामयाब है, कायम है, और उसकी इस चुप्पी को ही वो कामयाबी मान रहा है, जबकि उसकी अब तक की हरकतें हिंदू समाज के विरोध में गई है। हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि, हमारे साथ अब हमारी तमाम टेलीफोन लाइनें पैक हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल पर भी इस वक्त रिकॉर्ड लाइव लोग देख रहे, हमारे वेबसाइट sudarshannews.com पर भी प्रतिक्रियाओं का अंबार लगा हुआ है। ये सारी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान तक हम पहुंचाना चाहते, हम कहना चाहते हैं आखिर बार बार कि आखिर हिंदू को ही अपने देवस्थानों में जाने से कैसे रोका जाता है, कहाँ कहाँ कैसे कौन कौन रोकता है, इस पर नजर डालते हैं। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का महत्व करने की साजिश लगातार जारी है। ताजा हमला है अमरनाथ यात्रियों पर। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमरनाथ गुफा के दर्शन भारतीय करें। ऐसे में अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला सोची समझी साजिश है। अब तो भारत में भी हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थलों पर जाने से रोका जा रहा है। हिंदुओं के पवित्र भगवान राम की जन्मभूमि पर हिंदुओं को मंदिर बनाने से रोक दिया गया। राम जन्मभूमि में पूजा संगीनों के साये में हो रही है। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोककर कैलाश पर्वत के महत्व को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं भारत में उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में पूजा बंद करा दी गई। यही नहीं, इन मंदिरों को आस्था की बजाय संग्रहालय में बदल दिया गया। एलोरा का सबसे अद्भुत कैलाश मंदिर है। एलोरा के विशाल कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट शासक कृष्णाल प्रथम को जाता है, और इसका निर्माण काम कृष्णा प्रथम के शासनकाल में पूरा हुआ। कैलाश मंदिर में अति विशाल शिवलिंग है, पर संरक्षित किए जाने के बाद भी यहाँ पर पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दी जाती है। कैलाश मंदिर में पूजा न करने का बहुत ही अजीबोगरीब विचार पेश किया जाता है कि इस मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है, जबकि शिव मंदिरों का द्वार पश्चिम की ओर नहीं होता। अब आपको बताते हैं पुरी के कोणार्क मंदिर के बारे में। 1278 ईस्वी में कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगुल नृसिंह देव थे। राजा की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य रुक गया और मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा रह गया। मंदिर का आकर्षण केंद्र मंदिर में लगा चुंबक है। पुरी के कोणार्क सूर्य मंदिर के साथ भी कुछ बुद्धिजीवियों ने साजिश की। साजिश के तहत मंदिर की आस्था को चीरकर पर्यटन स्थल बना दिया गया। यही नहीं, दूसरे देशों में तो हिंदुओं को पूजा तक नहीं करने दी जाती है। पाकिस्तान में माता हिंगलाज भवानी का मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा पूजनीय था, लेकिन अब पाकिस्तान में डर की वजह से लोग हिंगलाज माता के मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाते। वहीं पाकिस्तान में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग पाकिस्तान में था, जिसका अब कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। खंडहर के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आज भी पाकिस्तान जाने की कोशिश होती है। ऐसे में कई सवाल हमारे सामने हैं कि क्यों आखिर हिंदुओं की आस्था पर ही चोट पहुंचाई जाती है। ये फहरिस्त काफी लंबी है। विनोद जी, आखिर इस देश का पूरा तत्व विभाग भी किस षड्यंत्र का हिस्सा, यह सवाल पूछना पड़ेगा। हमारे हजारों ऐसे मंदिर है जहां पर पूरा तत्व विभाग कुंडली मारकर बैठा है और अंदर पूजा नहीं करने देता। बिल्कुल। और इसके अलावा इसके विपरीत अगर आप देखें तो अनेक पुरातत्व विभाग के ऐसे स्थल हैं जहां पर के सरेआम नमाज पढ़ी जाती है। ताजमहल है, हाँ, बहुत सारे। ताजमहल को हम भी शिव मंदिर कहते हैं, हमको कहां वहां पूजा करने दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन वहां पर नमाज कैसे होती है? देखिए, ये तो मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हो आप, जो एएसआई के अंडर में। हाँ। इसके अलावा अगर जो स्वच्छंद मंदिर हैं, जो वहां पर जो वार्षिक उत्सव होते हैं हमारे, आप देखिए कि दुर्गा पूजा जैसे उत्सव जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव होता है। आप देखिए, इस बार दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया ममता जी ने। इस बार जो है ना, रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने। इस बार हनुमान जयंती नहीं मनाने दी उन्होंने। इस बार रामनवमी नहीं मनाने दी। आखिरकार सरस्वती पूजा के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़ा।
लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भी हिंदुओं को वहां सरस्वती पूजा के दिन अगर शुक्रवार आता है तो नमाज को पहला महत्व देती है। विनोद जी, वीएचपी ने इसके खिलाफ बोलना होगा। नहीं, बिल्कुल हमने इसका विरोध किया, प्रतिरोध किया, बाकायदा प्रदर्शन हुए, लेकिन जितने कांग्रेस काल में किए उतने बीजेपी के कार्यकाल में नहीं किए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बात बीजेपी कांग्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम धर्म का है और निश्चित रूप से हम जिस मुद्दे को लेकर वहां पर बीजेपी ने आंदोलन किया, शिवराज के तब के नेताओं ने बात की, वही आज भोजशाला सरस्वती मंदिर में नीति अलग क्यों है? आपको बताऊं चौहानका जी ये तो बहुत बड़ी बड़ी मंदिरों की बात हो गई। इस समय पिछले 4 दिन से नहीं, एक बार भोजशाला पे वीएचपी का क्या स्टैंड है? देखिए, भोजशाला पे सुरेश जी बहुत हमारा क्लियर स्टैंड है। भोजशाला जो है हिंदुओं का पवित्र स्थल है, वहां पर पूजा अर्चना होनी चाहिए। हमने पिछली बार भी बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया था, आपको याद होगा, और इस बार भी बहुत कांटे की टक्कर वहां पूजा आज भी नहीं होती। नहीं, वही बात कर रहा हूं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं कि बात ये नहीं है कि सरकार किसकी है, बात अल्टीमेटली वही आ जाती है कि हिंदू कितना यूनाइटेड है, आखिरकार हिंदू की कितनी सुनी जाती है। मैं वही कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल बदल रहे हैं लेकिन व्यवस्था वही है। राजनीतिक दल सत्ता में आने पे चुप होते हैं और बोल के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आजादी के समय जिस प्रकार का संविधान हमको दिया गया उसमें देश व्यवस्था तो है, राष्ट्र की व्यवस्था नहीं है, और इस देश के बहुसंख्यक का कोई प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल ही नहीं है। इस देश का शंकराचार्य भी एक आम नागरिक है हमारे देश के संविधान के लिए, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है रात को। यहाँ पर खास आदमी हैं, उसको रेड कारपेट डालकर बुलाया जाता है, और मुल्लाओं के खिलाफ, उनका देश का प्रमुख तो छोड़िए, एक साधारण मुल्ला के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत इस देश के संविधान में नहीं है। इस पर सोचना होगा। मैं कोई विद्रोही रूप में संविधान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि संविधान के लिए देश है या देश के लिए संविधान, इस पर भी बोलने की जरूरत है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मेरी बात सुनेंगे? जय हिंद बोलो मत, जय हिंद सब बोलिए। चीन और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं एक छोटी सी उदाहरण अपने यहाँ का देता हूँ। वो मुस्लिम नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना, मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा। सलमान खान मौसेरा भाई, शाहरुख खान खलेरा, हिंदुओं को गाली दूंगा जब मुलायम भाई हो चचेरा। अखिलेश प्रताप सिंह को मामा मानूं, कुमारी मायावती को मामी, हिंदुस्तानी फौज को बलात्कारी मानूं, चाहे परिणाम हो दुर्गामी। शंख ध्वनि कहीं न गुजेगा, केवल गुजे नारे तकदीर का नारा। मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा। राम लला को मैं नहीं मानूं, क्यों बिके फूल की माला। राजीव गांधी को दुश्मन मानूं, क्यों खुलवाया ताला। जाकिर नाइक को जीजा मानूं, दाऊद इब्राहिम को साला। शबनम लोन को साली मानूं, अखिलेश यादव है रखवाला। मुल्ला मुलायम सब कुछ जाने, क्या है सोच हमारा। मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा। जीडी बख्शी का मूंछ देखकर कभी न डरेगा आजम खान, जो भारत को धमकी देगा वह है नवाज शरीफ भाईजान। यूपी पुलिस चरवाहा मेरा, ढूंढो भैंस हमारा। मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा। मैं नहीं कभी गुरु मानूं, जिसका नाम शाहनवाज हुसैन। सिया सुन्नी का कब्रिस्तान हड़प कर सोऊंगा मैं नींद का चैन। मोदी जी को शादी करवाऊं, यह उद्देश्य हमारा। मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा। धन्यवाद। विनोद जी, कई लोग कहेंगे कि आप देश भर के मुसलमानों के खिलाफ पढ़ी गई कविता को क्यों दिखा रहे। तो मेरा सवाल है कि आखिर एक संप्रदाय के खिलाफ पूरे हिंदू समाज में इतना रोष क्यों आ रहा है? नहीं। ये भी विचार बहुसंख्यक के साथ उस अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों ने और समाज के तथाकथित ठेकेदार सुडो सेकुलरिस्ट ने करने की जरूरत। एक बात मैं आपको इंडिकेट कर दूं, देखिए जहां तक आपने अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करी कि 2014 में विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के हमारा और अल्पसंख्यक आयोग से मिला था। दुनिया में पहली बार कहीं किसी में ऐसा हुआ जहां के अल्पसंख्यक आयोग से बहुसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधिमंडल मिला। आप देखिए सूरज जी, उस प्रतिनिधिमंडल में भी था और पूरा का पूरा आयोग बैठा था उसमें। 1 घंटे 1.5 घंटे तक माथापच्ची हुई। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष क्या कहते हैं सूरज जी, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। उन्होंने कहा कि भाई बात तो आपकी ठीक है, हमने बाकायदा 40-50 पेज का डॉक्यूमेंट दिया था उनको और तथ्य निकाल के दिए थे कि देखिए किस प्रकार बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समुदाय प्रताड़ित कर रहा है, पीड़ित बना रहा है और आप इस पर कार्रवाई करिए। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का क्या जवाब था? वो कहते हैं भैया हमारे पास कोई पावर नहीं है,
हम तो सिर्फ अल्पसंख्यकों को देख सकते हैं और बहुसंख्यकों को देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, बहुसंख्यक को देखना, हमने यही तो कहा था विश्व हिंदू परिषद ने अभी इस बार जो है अपनी केंद्रीय बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि आखिरकार इस अल्पसंख्यक नाम की चिड़िया को खत्म करो, और ये समाज में ये चिड़िया नहीं है, ये शैतान है, ये चिड़िया नहीं है, ये शैतान है, ये राक्षस है। ये आयोग, ये मंत्रालय बंद होना चाहिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक को सुरक्षा देने वाली हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। किसी देश की, किसी सरकार की व्यवस्था इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये भेद करने वाले मानवाधिकार आयोग है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय को बंद करना चाहिए। नहीं, इसमें मैं आपको एक अपडेट दे दूं। देखिए, हमारे जैसे श्री विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद इतना बड़ा संगठन है, जाके बात करके आ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहली मैंने बात ये की कि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर कौन रहा है? क्या कोई तालमेल है? मुस्लिम धर्मगुरुओं में और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बहुत अच्छा तालमेल है। वो अपनी जो मांग मांगते हैं ना, तरीके से मांगते हैं। वो तो तरीके से हर दल में अपने आदमी को भेजते हैं। देखिए, उनकी मांग पूरी भी होती है। ये मैं उनकी इसको कहता हूं कि ये उनकी स्ट्रेटेजी है और मैं इससे प्रभावित हूं। इतना तो हमें उनकी काबिलियत को मानना पड़ेगा कि वो अपनी इच्छा पूरी करा लेते हैं। देखिए, 2014 से पहले ये यूपीए 2 थी, बहुत हंगामा हुआ, माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रही है। आपके यहीं पर हमने भी डिबेट करी थी कि जो सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप्स माइनॉरिटीज को दी जा रही हैं। 2 करोड़ स्कॉलरशिप्स दी माइनॉरिटी यूपीए 1 और यूपीए 2 ने। सच्चर कमेटी जो फर्जी रिपोर्ट है उसके खिलाफ पीआईएल पैट्रियट्स फोरम ने लगाई। आज वो पीआईएल मैं परस्यू कर रहा हूं कि सच्चर कमेटी फर्जी है। लेकिन आपको यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पावर में आने के बाद उस सच्चर कमेटी को और ज्यादा तेजी से लागू किया है, जिसको आरएसएस और पहले ये लोग जो श्री राकेश सिन्हा जी और बाकी सभी लोग इसकी निंदा करते रहे, झूठा कहते रहे। आज सब कोई कुछ नहीं बोल रहा। और सुनिए, मैं एक बात नहीं, एक मिनट मैं बता दूं कि जिस स्कॉलरशिप के लिए हम चीख रहे थे, आज भाजपा ने कई स्कीम्स डबल कर दी हैं। विनोद जी, क्या इस आरोप को आप जवाब देंगे? भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और मैं प्रमाण देता हूं इस बात के। विनोद जी, देखिए, इसका जवाब तो भाजपा ही देगी कि क्या उसने किया है क्या नहीं। और दूसरी जिन्होंने जो बात की, तथ्य मुझे वास्तव में अभी जानकारी उतनी नहीं है जितनी इन्होंने बताई है। अगर ये तथ्य वास्तव में ठीक है तो निश्चित रूप से भाजपा को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। आप आखिरकार कैसे, जब मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी के खिलाफ हैं तो आखिरकार ये अपीजमेंट किस बात का? इसीलिए हमने कहा कोई भी मुस्लिम तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की कोई पॉलिसी क्या हटाई तो बता परिणाम दीजिए होंगे? मुझे। हम परिणामों पर नजर डालते हैं। देखिए, विदेशों में हिंदू धार्मिक स्थलों का महत्व खत्म हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को खत्म कर दिया है, वैसे ही अफगानिस्तान में भी हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को बमों से उड़ा दिया गया। अब चीन भी कैलाश मानसरोवर के महत्व को खत्म करने पर तुला हुआ है। भारत में हिंदू धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर लिया जाएगा। राम की जन्मभूमि पर कब्जा करके हिंदुओं को अयोध्या से दूर कर दिया गया है। राम जन्मभूमि पर कब्जा करने के लिए न सिर्फ सेक्युलर लोगों ने साजिश की, बल्कि देश के हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थल को विवादित बता दिया। हिंदू अपने ही देश में अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा करने के लिए सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। हिंदुओं को राम मंदिर में पूजा करने के लिए संगीनों के साये में जाना पड़ता है। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए कदम कदम पर संगीनों के साये में भी तीर्थयात्रियों की हत्याएं हो जाती हैं। हिंदू तो सबके धर्म को पवित्र मानते रहेंगे, मगर हिंदू धर्म को दूसरे लोग काफिर बोलते रहेंगे। हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर माना गया है। ऐसे में हिंदू सभी धर्मों को पवित्र मानते हैं और उनका वैसा ही सम्मान करते हैं जैसे वो हिंदू धर्म का करते हैं। मगर दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म का वैसा ही सम्मान नहीं करते। हिंदू एक दिन अपने ही देश में बेगाने हो जाएंगे। पहले हमसे अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान, और अब कश्मीर को अलग करने की साजिश हो रही है, वो भी धर्म के नाम पर। ऐसे में हिंदू भारत के किसी एक क्षेत्र में सिमट कर रह जाएंगे। अब देखना यह है कि हिंदू अपनी आन को बचाने के लिए क्या करते हैं। ये तमाम बातें जो आपने अब तक भेजी है हमने आपके सामने रखी है, और भी जो बातें आपकी आएगी वो हम यहाँ स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। का बेटा है, ठीक है, बोलिए। मारने वाले जो है, मारने वाले को क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपसे नहीं, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ। चलिए, बात ठीक से समझ में नहीं आई। जब आपका कॉल कनेक्ट हो तभी बात करें तो ज्यादा अच्छा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। चलिए, शायद कॉलर से प्रॉपर संपर्क नहीं हो पाया है। हम अमरनाथ यात्रा का हिंदुओं के लिए कितना महत्व है इसमें नजर आते हैं।
भगवान भोलेनाथ का ये धाम अमरनाथ हिंदू धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। हिंदुओं की आस्था भगवान शिव में है, जो उनके आराध्य हैं। ऐसे में हर हिंदू एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करने की कोशिश करता है। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर अमरनाथ गुफा है, जो हिमालय पर्वत श्रेणियों में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3978 मीटर की है। ये गुफा 160 फीट लंबी, 100 फीट चौड़ी और काफी ऊंची है। अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव साक्षात श्री अमरनाथ गुफा में विराजमान करते थे और जब भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में सबसे पहले पहलगाम में अपने नंदी का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को उन्होंने महागुड़स पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों का परित्याग किया। शास्त्रों के मुताबिक इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक यानी तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। यही शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ का दर्शन है। अमरनाथ गुफा के अंदर बनने वाला हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ ही देखने को मिलती है। मान्यता ये भी है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। किंवदंती के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को 23 पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। विनोद जी, लंबे समय से इस यात्रा का समय घटाने का षड्यंत्र चल रहा है। सरकारें बदलती गई, लेकिन हर सरकार कुछ ना कुछ दिन कम करके इसको और कम करके और अब आतंकवादी हमला करके इसको हमेशा के लिए बंद करने पे तुली हुई है। बिल्कुल, देखिए, मैं पिछले अनेक वर्षों से आप तो देख रहे हैं कि कितना सतत संघर्ष विश्व हिंदू परिषद को करना पड़ रहा है। और हर बार, इस बार भी जब डेलीगेशन मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिला था और गृह मंत्री को बाकायदा ज्ञापन दिया था, आपको याद होगा सुरेश जी, हमने मई के पहले सप्ताह में मैंने लेटर भेजा था और देश के गृह मंत्री को, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को, और उन तीनों से अपील की थी कि भैया देखिए, अभी जो है जो जिस तरह की सिक्योरिटी थ्रेट आ रहे हैं, जो इनपुट इंटेलिजेंस को मिल रहा है, उससे कभी भी किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि यात्रा शुरू होने के 15 दिन पहले उस संपूर्ण यात्रा मार्ग को, अमरनाथ यात्रा मार्गों को सेना के हवाले कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने नहीं सोचा, नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक बात और बताऊं, आपने जो बात कही थी कि भाई जैसे किस तरह का चल रहा है, जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज ने कहा था कि पाकिस्तान में जितने आतंकवादी नहीं है, उससे ज्यादा हमारे देश में गद्दार हैं। वास्तविकता यह है, जिस कश्मीरियत की बात गृह मंत्री जी कर रहे हैं ना जी, वो आखिरकार तब जाके साबित होती जबकि वो आतंकवादी अब तक पकड़े जाते। इतने दिन हो गए, आखिरकार वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए। बिल्कुल, क्यों? किसने छुपाए? आखिरकार वो कौन उनको पनाह दे रहा है? आखिरकार कौन उनको महामंडन कर रहा है? आखिरकार क्यों नहीं देश की जनता उसको जानना चाहती? देश को जानने का अधिकार है कि भाई वो लोग कहां छुपे हुए हैं। आखिरकार हैं तो उसी कश्मीरियत में ही, वो कश्मीरियत में जो मिले हुए हैं उसी में से निकले हैं आखिरकार। मैं कहता हूं, देखिए, आज वास्तव में अगर कश्मीर को बचाना है, बाबा अमरनाथ की यात्रा को बचाना है, सूरज जी, वापस हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, जिनको कि वहां से अपना घाटी से निकाल दिया गया था, उनको वापस पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। जब तक ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, जो जनसंख्या का असंतुलन है, वो दूर नहीं होगा, तब तक न तो कश्मीर की समस्या दूर होगी और न ही हिंदुओं का उत्पीड़न दूर होगा। आज देश भर में जिस तरह का चल रहा है,
चारों तरफ वही हो रहा है। 4 तरह के अटैक चल रहे हैं सूरज जी। एक तो जनसंख्या जिहाद जो चल रहा है, जनसंख्या जिहाद के माध्यम से वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। हिंदू हमेशा जो है ना, ये पैसे के चक्कर में और जो अपने प्रोस्पेरिटी के चक्कर में अपनी जनसंख्या, जो सरकार ने नारा दिया हम दो हमारे दो, उस दो में से भी एक ही रह जाता है। अब तो दो भी छोड़िए, एक है, एक में भी, और एक को भी छोड़ के अकेले रहने वाली की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, वो भी उसमें से कोई अमेरिका चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है और बुढ़े बुढ़िया रह जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो आक्रमण हो जाते हैं। ये स्थिति हिंदू समाज की होती जा रही है। दूसरी बात और कि हम हर बात में अपने लोगों की कमी देखने लगे हैं। हम हर बात में देखने लगे कुछ ना कुछ होगा यार। जब ये बात कही है तो इसका मतलब ये जो ड्राइवर है वो ड्राइवर अच्छा है, उसने अच्छा काम किया। जो कुछ मीडिया ने दिखा दिया, जो कुछ लोगों ने कह दिया वो मान लिया। अपने लोगों ने कोई अच्छा काम किया तो उसको प्रेज नहीं करते। मैं जानना चाहता हूं आखिरकार देश के कितने लोगों को पता है कि वो जो 7 लोग जो शहीद हुए हैं, जो हुतात्मा हुई, उनमें से कितने लोगों के नाम मीडिया ने बताए? एक का भी नहीं, एक का भी नहीं, एक का भी नहीं पता। और सलीम को हीरो बना दिया है। हाँ, जबरदस्ती। हाँ, आप बताइए, एक और बात बताऊं आपको। देखिए, अभी जिस दिन जो है वो जो एक जो पकड़ा गया था ना, अपने जुनैद का हत्यारा जिस दिन पकड़ा गया था, रविवार को अखबार, आप जरा गौर से देखिए, जुनैद का एक तो हत्यारा पकड़ा गया था और दूसरा एक हत्यारा जुनैद भी पकड़ा गया था सेम डे। आपको याद होगा, जो रिया थी शादरा की रहने वाली बिटिया, आदिल। और उसका नहीं, आदिल भी था और एक जुनैद भी था। आपको याद होना चाहिए। दो पकड़े गए थे वहां से, तीन पकड़े गए थे रादर। ये इन 2 पर हत्या का आरोप था, आदिल पर और जुनैद पर। लेकिन वो हत्यारा जुनैद का नाम किसी अखबार में नहीं था। सिर्फ बिटवीन द लाइन अंदर से जब मैंने डिटेल स्टोरी पढ़ी तब जाकर पता लगा कि इसका नाम भी तो जुनैद है। हमने सुदर्शन में पहले मिनट से चलाया था। हाँ, तो मैं कह रहा हूं आखिरकार बाकी लोगों को कैसे सांप सूंघ जाता है? जो जुनैद की हत्या हुई उसको जबरदस्ती जो है ना गौ रक्षकों से जोड़ दिया गया, जबकि गौ रक्षकों से बिल्कुल हम गौ रक्षकों वाले मुद्दे पर, मैं दर्शकों को बताऊं कि हम गौ रक्षकों वाले मुद्दे पर एक बड़ा कैंपेन चाहते हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में 74 जगह पर ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग की गई है। हमने अब तक पाया है, जितने घटनाओं तक हम पहुंचे हैं, वो फर्जी प्रोपोगंडा था। गौ रक्षकों का कोई भी उसमें हाथ अब तक सामने नहीं आया है। आपके आसपास भी अगर गौ रक्षकों को बदनाम करने का कोई षड्यंत्र चल रहा है तो हमको भेजिए। हम रविवार को उसके ऊपर, शनिवार को जनसंसद करें और जिसको हम सोमवार को सुदर्शन पर दिखाएंगे। हम देश भर के गौ रक्षकों को, उनके मुखिया को शनिवार को दोपहर को 2 बजे सुदर्शन के कैंपस में निमंत्रित करें जनसंसद के लिए। मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, उपाय देखते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, हिंदू धर्म की पवित्रता को सभी लोग वैसा ही माने जैसे हिंदू दूसरे धर्मों की पवित्रता को मानते हैं। हिंदू धर्म के लोग सभी धर्मों की पवित्रता का सम्मान करते हैं। ऐसे में हिंदू भी चाहते हैं कि उनकी पवित्रता का सम्मान हो। लेकिन अगर लोग हिंदुओं की पवित्रता का सम्मान नहीं करेंगे तो हिंदू अपनी पवित्रता का सम्मान करना जानता है, वो खुद ही अपनी पवित्रता का सम्मान कर लेगा। सरकार हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा न ले। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी अमरनाथ यात्रियों को मारने वाले आतंकियों को नेस्तनाबूद करे। अगर सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई तो हिंदुओं का गुस्सा फूट सकता है। ऐसे में सरकार को तुरंत कुछ करके दिखाना होगा। धार्मिक स्थलों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चीन ने देखा कि भारत को झुकाने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दो तो उसने लगा दी। वहीं पाकिस्तान अपने देश में भारत से जाने वाले लोगों को दर्शन करने नहीं देता। इससे दोनों देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में भारत और भारत के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। भारत के हिंदू संगठनों को आगे आकर हिंदू आस्था को बचाना चाहिए। भारत में कई हिंदू संगठन हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में सभी को आगे आकर सरकार से अपील करनी होगी कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए। अब समय आ गया है जब हमें तेजी से काम करना होगा। खुराना जी, मैं आपके कमेंट चाहूँगा। जो आपने कहा था कि जो वहाँ पर मुस्लिमों ने इसकी खोज की, इसके पीछे का सच्चाई क्या है? उसको बोलने के लिए, एक तो ये जो जब ये ये हमला हुआ अमरनाथ यात्रा के ऊपर, तो कुछ लोगों को ये भी अवसर मिल गया है, मुस्लिमों या वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों को पक्ष में बोलने का कि ये तो एक बूटा मलिक नाम के मुसलमान गडकरी ढूंढी थी। ये सर्वदा झूठ है। ये बिल्कुल भयंकर झूठ जो हिंदुओं के इतिहास से तोड़ मरोड़ किया गया है। मैं आपको एक 20 सेकंड में बताता हूँ। kashmirsentinel.com जो कश्मीरी पंडितों की वेबसाइट है, MM मुंशी जी का एक लेख है। 4 पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। भृंगी संहिता में ये लिखा हुआ है कि 2री शताब्दी जो ईसा से पहले और 3री शताब्दी ईसा के बाद, तब तक ये बहुत
प्रचलित था, बहुत ज़्यादा इसको माना जाता था। इसके अलावा कल्हाना राज तरंगिनी 1148 में पूरा इसमें लिखा है कि ये इसका इसका यात्रा करते थे। बिल्कुल, हम विस्तार से इस पर एक अलग से एपिसोड करेंगे कि आखिर अंतिम विघ्ने 1842 में लिखता है कि यहाँ पर जो है सेरेमनी अमरनाथ यात्रा की जाती है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हाँ, मलिक एक जाति थी जो यहाँ पे सेवा करती थी हिंदुओं के रूप में। अब ये एक विकृतीकरण कर दिया गया है, मूर्ख बनाया गया हिंदू। और सुना है कि उनको कई पैसा भी जाता है, एक हिस्सा उनको जाता है, एक हिस्सा चढ़ावे का उनको जाता है। कितना जाता है ये मेरे को अभी मैं बताऊंगा। चलिए, कार्यक्रम के आखिर में विनोद जी प्रतिक्रिया, देखिए कैसे रुकेगा और हिंदू खुलेआम कैसे भी अपने सारे तीर्थ स्थलों पर जा पाएगा? देखिए, वास्तव में हिंदुओं के जागरण की आवश्यकता है इस समय। अगर हम सरकार, प्रशासन और पुलिस के भरोसे रहे तो काम नहीं होने वाला। लेकिन जैसे आप हिंदू के जागर की बात करते हैं, आप कम्युनल हो जाते हैं, आप एंटी गवर्नमेंट हो जाते हैं, आप एंटी बीजेपी हो जाते हैं। नहीं, देखिए, बात कुछ भी हो, एंटी किसी के भी हो, हिंदू कभी किसी का एंटी नहीं होता। अगर हिंदू धर्म की रक्षा करता है तो उसके लिए किसी को एंटी होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने धर्म के लिए काम कर रहा है, और जब तक धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, जब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। हिंदू एंटी होता है, बिल्कुल होता है। एंटी हिंदू का एंटी हिंदू, हम एंटी, मैं एंटी हूं, बिल्कुल, क्यों नहीं है? अगर सरकार एंटी हिंदू है तो इसलिए ये मुद्दा हमने आपके सामने उठाया और हमने चाहा कि आपके तमाम सारी भावनाओं को हिंदुस्तान के सामने रखकर आज का बिंदास किया जाए। ये स्थिति जल्दी सुधरेगी ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन आप और चुप बैठने वालों के कारण नहीं, बल्कि कुछ बोलने, लड़ने और इसके लिए न्याय मांगने वालों के कारण। ये संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ये न्याय जल्दी मिलेगा, और अगर नहीं बढ़ पाई तो और सिकुड़ते जाएंगे और धार्मिक स्थान हमारे हाथ से चले जाएंगे, और फिर हम उसकी प्रतिमात्मक पूजा कहीं कर कर अपने आप को धन्य मानेंगे। तय करिए, आपके महान पूर्वजों की तरह आपको संघर्ष करके आपकी न्याय की बात करनी है, या कुछ कायरों की तरह अपने आप को मारकर, अपनी आत्मा को मारकर परंपरा का निर्वहन करने के बजाय बोनसाई बनकर रहना है। निर्णय आपको करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।